आप देख रहे होंगे कि इस साल भूसे का रेट 1200-1500 रुपये कुंटल जी जा चुका है ऑलरेडी। तो सर सबसे पहले आप अपने खेत की हर जगह बाउंड्री नहीं कर सकते हो। जी बिल्कुल ठीक है। और आवारा पशु भी इसलिए भटकते हैं कि उनको भी खाने के लिए कुछ चाहिए होता है। बिल्कुल अगर उनका पेट भर जाएगा तो वो आपके खेतों में क्यों घुसेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है। तो इसके लिए दो समाधान जो हमने निकाले दोस्तों हैं। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल यूनिक किसान पर। मैं आपका किसान दोस्त विश्वास चौधरी एक बार फिर से नई वीडियो में सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत ही ख़ास होने वाली है हमारे उन किसान भाइयों के लिए जो कि आवारा पशुओं से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें दुख दे रहे हैं, वो हमारी फसलों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। और दोस्तों गन्ना किसानों के लिए भी बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, क्योंकि दोस्तों जो टॉप बोरर वगैरह हैं और बहुत सारे शत्रु कीट हैं गन्ने के, उनकी रोकथाम किस तरह से की जाए उसकी फुल जानकारी लेने के लिए दोस्तों मैं आज आपको लेकर चलूँगा गवां। उससे पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों मैं मिलाता हूँ श्री आशुतोष प्रताप जी से, जो एपीएस फार्म्स के हैं। तो सर जी नमस्कार। नमस्कार भाई। तो सर सबसे पहले हमारे व्यूअर्स हमें आपको देख रहे हैं, उन्हें अपना एक छोटा सा परिचय करा दीजिए। मेरा नाम आशुतोष प्रताप सिंह है जी। मैं ग्राम गवां जिला संभल का निवासी हूँ। जी सर। और जिस क्षेत्र में भी आप जहाँ पे आप खड़े हुए हैं जी आज हम बात करेंगे हरे चारे की। ठीक है। हरा चारा के लिए इसलिए बात करेंगे क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इस साल भूसे का रेट 1200-1500 रुपये कुंटल जी जा चुका है ऑलरेडी। तो सर सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं, जैसे मैंने अभी वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था कि जो है आवारा पशुओं से कैसे बचा जाए और गन्ने में जो कीट वगैरह लगते हैं उनसे कैसे बचा जाए। देखो सर ऐसा है, ये दो चीज़ों का रास्ता ये है कि भाई आप अपने खेत की हर जगह बाउंड्री नहीं कर सकते हो। जी बिल्कुल। ठीक है। और आवारा पशु भी इसलिए भटकते हैं कि उनको भी खाने के लिए कुछ चाहिए होता है। बिल्कुल। अगर उनका पेट भर जाएगा तो वो आपके खेतों में क्यों घुसेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है। तो इसके लिए दो समाधान जो हमने निकाले हैं। पहला समाधान ये है कि जो भी आपकी प्रमुख फसल है वो खेत के अंदर रहे जी, क्योंकि हम किसान भाई चलने के लिए या पानी देने के लिए खेत की चारों मेड़ में से सिर्फ एक मेड़ का ही इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। बाकी 3 मेड़ खाली चलती है। ठीक है। तो आप उस मेड़ को ये चारा लगा लें। ये चारे की जो लंबाई है वो 10 से 12 फीट बड़े आराम से जाती है। तो 10-12 फीट की जब लंबाई पर चली जाएगी तो जो बाहर से आवारा पशु हैं वो आपके इस चारे को खाएंगे और इस चारे को खा के उनका पेट भर जाएगा। हाँ, बैक ही लौट जाएंगे, फिर वो यहीं से वापस लौट जाते हैं। फसल पर अटैक नहीं करते। हमारी जो गन्ना है या कुछ भी अंदर फसल लगी है वो बची रहेगी। दूसरी चीज़ जो आपने एक दूसरा मुद्दा छेड़ा था कीट को लेकर। जी जी। गन्ने में स्पेशली जितने भी कीट हैं वो उड़ने वाले कीड़ होते हैं, चाहे वो गन्ना हो, चाहे गेहूं हो, चाहे धान हो, किसी भी चीज़ में। ठीक है। तो अच्छा, जो उनकी उड़ने की क्षमता ये होती है कि वो एक खेत से दूसरे खेत में उड़ के जाते हैं। जी बिल्कुल। और जो उड़ने की ऊंचाई होती है 5, 6, 8 फीट मैक्सिमम होती है। जी। इससे ऊपर वो उड़ नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो घास है ये 12-15 फीट तक जाती है मिनिमम। जी बिल्कुल। तो ये एक तरह से दीवार का काम करती है, बाउंड्री का काम करती है। जी जी जी। तो वो कीट अगर एक खेत में आ गए हैं तो दूसरे खेत में इस दीवार को पार नहीं कर पाते हैं। तो उससे जो आपकी आज पेस्टिसाइड या जो भी आप कोराजन या कोई भी चीज़ ऐसी दवाई लगाते हैं, क्योंकि आजकल बड़ी महंगी आती है। बिल्कुल जी, काफ़ी। तो वो बहुत कुछ आपकी लागत में बचत हो जाती है। मतलब मोटा मोटा समझिए आपके कीड़ों से करीबन 80% तक बचाव हो जाता है इससे। ये तो हो गया सर एक मुद्दा कि हमारी फसलों को जो है जंगली जानवरों और कीटों से बचाया जा सकता है। अब मैं बात करूंगा, हमारे कुछ किसान भाई इस तरह के भी हैं कि इसके माध्यम से वो जो है एक इनकम जनरेट कर सकें, इसके द्वारा आमदनी कर सकें अपने लिए। तो देखिए भाई ऐसा है कि ये जो चारा है इसका नाम है पैंगचोंग 1। इसको आप जाके, मैं यूट्यूब नहीं बोलूँगा, इसको आप जाके नेट पे सर्च करें, गूगल पे सर्च करें। ये थाईलैंड का चारा है जी। और ये चारा बहुवर्षीय है, मतलब आप इसको एक बार लगा दीजिए और इसको 7-8 साल तक काटते रहिए। बिल्कुल। हर 45 से 50 दिन के बीच में चारा कटने के लिए तैयार हो जाता है। अभी जैसे हम ये देख रहे हैं, ये कितने दिन का होगा? ये करीबन 25 से 30 दिन का चारा खड़ा है। अच्छा, 30 दिन का है। 30 दिन का खड़ा चारा ये। ठीक है जी। तो अब इसको दूसरा फैक्टर समझिए, जो आज हम बात कर रहे हैं बिजनेस की। जी जी। बिजनेस ऐसा है कि भाई आज के टाइम में जो आपका भूसा है 1200 से 1500 रुपये कुंटल है। बिल्कुल, काफ़ी महंगा। ठीक है। आने वाले वक्त में और भी महंगा होगा। चलिए उसको छोड़िए, मैं आज सिर्फ 1200-1500 रुपये बात कर लेता हूँ। आज हर पशुपालक के लिए भूसा एक चिंता का विषय है, कैसे वो अपने गाय भैंसों को पाल के रखे,
क्योंकि बिना खाए तो वो मर जाएंगी। बिल्कुल जी। और इतना महंगा खिलाएगा तो उस महंगे हिसाब से दूध पे कन्वर्जन नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। तो ये चारा बहुवर्षीय है। ये 1 एकड़ में 1 साल में गिरी सी गिरी हालत में 1000 कुंटल कटेगा हर 45-50 दिन, मतलब मोटा मोटा मान के चलिए 5 से 6 बार कटिंग होगी। और जो इसका एवरेज है, अगर आपके पास 25-30 जानवर हैं जी। 1 एकड़ यानी 6 बीघे में, इसको बड़े आराम से पूरे साल 100% भूसे का बिना एक भी कण लिए हुए इसको आप खा सकते हैं। सर ये तो हो गए कि हमें अपने जानवरों के लिए। अब हम आते हैं बिजनेस प्रोस्पेक्टिव पे। बिजनेस प्रोस्पेक्टिव ये है कि अगर सपोज इसको आप 1 एकड़ लगाते हैं जी, किसी भी शहर के आसपास आप हैं, कोई भी छोटा शहर, छोटे शहर से बात करता हूँ, मुरादाबाद, अलीगढ़, संभल में, ये रामपुर, बरेली, इस टाइप के जो छोटे छोटे शहर हैं, इनका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब अपने शहर का आप अंदाज़ा वैसे लगा लें। इन शहरों में गिरी हालत में 15 मतलब 100, 150, 200 डेयरियाँ होती हैं, बिल्कुल जो कि हर शहर में मिल जाएंगी, लोकल लेवल पे दूध की सप्लाईज करती हैं जी। अच्छा, आज तक वो डेयरियाँ सिर्फ भूसे पे ही डिपेंडेंट चलती हैं, क्योंकि चारे का कोई रेगुलर सोर्स नहीं था। अब आज हो गया भूसा 1500 रुपये कुंटल। अगर इस चारे को आप 400 रुपये कुंटल या 500 रुपये कुंटल भी आप उनको देते हैं, तो डेयरी वाले की सीधे सीधे जो कॉस्टिंग है वो 1/3 हो जाएगी। जो 1500 रुपये खर्चे में, उसका सिर्फ 500 रुपये में काम हो जाएगा। इसका दूसरा फ़ायदा है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन परसेंटेज 18 से लेकर 22% के बीच में होती है। उस प्रोटीन का फ़ायदा क्या होता है? एक तो उस जानवर का दूध और उस जानवर के दूध का फैट, दोनों चीज़ बढ़ता है। तीसरा, जो आज जैसे आप किसी जानवर को 5 किलो दाना दे रहे हैं, जी बिल्कुल, इसके 15-20 दिन खिलाने के बाद इसको आप 1 किलो दाना धीरे धीरे करके कम कर सकते हैं। मतलब 20% आपके दाने में बचत हो जाएगी, क्योंकि आज दाना आपका कितना महंगा हो रहा है, सरसों की खल कितनी महंगी हो रही है, काफ़ी महंगाई बढ़ रही है। तो ये 3 तरह से बचत करेगा उसके लिए। अगर 1 एकड़ से अगर आप इसको बोते हैं तो 1 एकड़ में इसमें आप रोज़ 4 कुंटल से 5 कुंटल चारा रोज़ काट सकते हैं। 4 से 5 कुंटल अगर मैं 500 रुपये के हिसाब से पकड़ता हूँ तो रोज़ की 2000 रुपये की इनकम है। मोटा मोटा आप लगा लें, अगर 1 एकड़ 1 साल में 1000 कुंटल देता है, 400 कुंटल से मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना रुपए आपके पास आने वाला है। तो सर पूरी जानकारी आपने दे दी, क्या फ़ायदा है, कहाँ कहाँ यूज हो सकता है इसका। अब मैं बात करूँगा बुआई का या लगाने का समय क्या रहता है इसका। इसका लगाने का समय मार्च से लेकर नवंबर तक कभी भी लगा सकते हैं। और जैसे आप गन्ना लगाते हैं, ये उसी तरह ही लगती है, ठीक है। छोटी छोटी गिल्लियों में छोटे छोटे गिल्ले में कट के लगती है। इसको लगाने का जो तरीका है वो 3 बाई 3, मतलब पौधे से पौधा 3 फीट और लाइन से लाइन 3 फीट है, क्योंकि धीरे धीरे इसके दड़े बड़े होते चले जाते हैं। सर मैं एक जानकारी लेना चाहूँगा, आपके यहाँ तो ये खड़ा हुआ है, अब मैं बैठा हूँ मुरादाबाद में, बिल्कुल ठीक है, आप ठहरे संभल में शायद, है ना। अब मैं चाहता हूँ कि मैं भी इस चारे को लगा लूँ, तो भाई मुझे ये इसका बीज कहाँ से उपलब्ध होगा? बीज मेरे पास से इसका उपलब्ध हो जाएगा और हम बाई पोस्ट ऑल ओवर इंडिया भेजते हैं। आप मुरादाबाद की बात कर रहे हैं, किसी को आसाम में चाहिए, कर्नाटका में चाहिए, या महाराष्ट्र में चाहिए, गुजरात में चाहिए, मध्य प्रदेश में चाहिए, हरियाणा में चाहिए, हिमाचल में चाहिए, बाई पोस्ट, क्योंकि इंडियन पोस्ट की सर्विस हर जगह है, हम इसको बाई पोस्ट कर देते हैं। 5, 6, 7 दिन मैक्सिमम हमें पहुँच जाता है ये। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जिसको हम इस तरह से पैक करके भेजते हैं कि 10-12 दिन भी अगर डिले पहुंचेगा तो भी इसकी सारे की सारी जमा होगी इसके अंदर। तो क्या प्रोसेस है कि मतलब क्या रेट में और किस तरह का बीज होगा, उसके बारे में और जानकारी देखिए, आप मुझे मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। जी सर, नंबर रिपीट कर दें। मेरा नंबर है 9971 506594। ये मेरा नंबर है, इस पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसमें 2 तरह के चार्जेस हैं कि आपको क्वांटिटी कितनी चाहिए। अगर आपकी कम क्वांटिटी होगी तो कम, मतलब अलग रेट होगा, ज़्यादा क्वांटिटी होगी तो अलग रेट होता है। साथ में अगर आप खुद लेने आ रहे हैं तो अगर आप ट्रांसपोर्ट से मंगवाना चाहते हैं, भाई आपकी क्वांटिटी सपोज ज़्यादा है, मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि जो 100 अगर मैं हम लोग इसमें जो देते हैं ना, ये देखिए आप, जैसे ये है, तो इसमें ये हो गई 1 आँख और ये हो गई 2 आँख, तो हम 2 आँख का देते हैं इसके अंदर। अच्छा, ये यहाँ से और यहाँ से कटिंग हो जाएगी, ठीक है। हाँ। तो ये 2 आँख का जाता है, ये तो छोटा है, तो जो बड़ा बीज पका हुआ होता है उसका देते हैं। अब ये कच्चा है जी। तो 2 आँख के ये इस तरह के जो 100 बर्ड्स हैं, 100 बर्ड का वेट करीबन 5 किलो हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। तो जो इंडियन पोस्ट है वो करीबन आपका 35 से 40 रुपये किलो के हिसाब से एक वो खर्चा आता है। और जो 100 बर्ड का है, जो 100 बर्ड लेता है भाई उसका रेट अलग होगा, जो 1000 लेगा उसका रेट अलग होगा, 10,000 लेगा उसका अलग रेट होगा। तो वो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। आपके उसके लिए बता देता हूँ, 100 बर्ड का जो रेट है विथ कोरियर अक्रॉस इंडिया 500 रुपये है हमारा। 500 रुपये दे दीजिए, उसमें हम आपको अक्रॉस इंडिया 100 बर्ड्स भिजवा देंगे आपको।
उसी हिसाब से जैसे आपको चाहिए उस हिसाब से काम होता रहेगा। अच्छा सर, बात कर लेते हैं सिंचाई की। तो सिंचाई कितनी करनी चाहिए इसकी, कितने सिंचाई इस पे 15 दिन 20 दिन बाद इसमें चलती रहती है, क्योंकि आप समझिएगा जिस हिसाब से ये बढ़वार पकड़ लेता है ना जी, तो जो नीचे तक है धूप नहीं जाने देता। जी बिल्कुल। जब नीचे धूप नहीं जाएगी तो नमी बनावर रहती है, एकदम से उड़ती नहीं है। बिल्कुल। तो इसको गर्मियों में जैसे आप 15 दिन में 20 दिन में दे दीजिए, बारिशों में 1 महीना 1.25 महीना में चलता रहता है, ठंड में भी इतना ही चलता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो धन्यवाद सर, इतनी अच्छी जानकारी आज आपने हमारे व्यूअर्स को दी। दोस्तों, आपको जो जानकारी दी गई है इस हरे चारे के बारे में, कई सारे इसके फ़ायदे बता दिए, बोने का तरीका बता दिया, बीज कहाँ से मिलेगा, ये पूरी जानकारी दे दी। अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई शंका है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको नंबर डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, उस पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूँगा, वहाँ जाके कॉल कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी तरह की नई यूनिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।